ऑलराइट, सो आज हमने बना लिया ऑलमोस्ट 32,000 रुपए एंड बहुत सारे ट्रेड्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, बट ये प्रॉफिट्स बनाए एक ही ट्रेड में, जो कि यहाँ पे सेंसेक्स का आपको दिख रहा होगा, जो जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज बुक किए हैं। एक डायरेक्शनल ट्रेड था बेसिकली। ट्रेड का लॉजिक मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, बहुत ही फ्यू मिनट्स में ये प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आज मार्केट काफी ट्रेंडी था। अगर आपने देखा होगा तो एक बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे हमें शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। तो क्या किया, कैसे किया, मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो उसके पहले जो आपको इतने सारे ट्रेड्स दिख रहे हैं ऊपर, तो वो मेरा स्ट्रगल था जो मैं उसको ओवरनाइट कैरी कर रहा था, बट मुझे को इतना ओवरनाइट डिके नहीं मिला है। मॉर्निंग में एक ग्लिच हो गया था ब्रोकर में, जिसकी वजह से मुझे पोजीशन एग्जिट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। तो मुझे कुछ पोजीशंस ऐड करनी पड़ी, क्योंकि ये पुरानी पोजीशन इन्वर्स हो गई थी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मल्टीपल साइज है, 2700 है, 9,400 है। तो ये मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स चले गए थे, क्योंकि मैं पोजीशंस को एग्जिट करने का, कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा था। ठीक है। एंड धन में मॉर्निंग में पता नहीं क्या इश्यू आ गया था, ग्लिच हो गया था, वेब प्लेटफॉर्म आई गेस सारे ही चिपक रहे थे। तो या उसमें 17,000 का लॉस हो गया। एंड उसके बाद ये वाला ट्रेड लिया जिसमें 50,000 का प्रॉफिट किया। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं मिला के 32,000 मंथ के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को बुक कर लिया, विच इज अ वेरी डिसेंट गेम। ठीक है। ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। स्ट्रेडल तो मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेडल बेसिकली मैंने कट कर लिया था मॉर्निंग में ही। अगर मार्केट यहाँ पे अच्छे से ऊपर जाता, ध्यान हम स्ट्रेडल को देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड का लॉजिक बहुत ज्यादा सिंपल था। लॉजिक क्या था कि सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही चीज काफी अच्छे गैप डाउन खुले थे। निफ्टी तो खैर एक अच्छे इंपॉर्टेंट गैप एरिया पे ही खुला था, एंड सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट अराउंड उसकी गैप एरिया पे ही खुला था। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका गैप एरिया यहाँ पे था, एंड हम ऊपर समझ अराउंड उसी एरिया के आसपास हुए थे। ठीक है। गैप फिल करने के बाद मार्केट में काफी अच्छी एक रिकवरी देखने के लिए मिलती है, जहां से उसका जो गैप है दूसरा, जो आज उसने इंट्राडे पे बनाया था, वो गैप फिल करने के बाद यहाँ से एक रिवर्सल मूव शो करने के लिए मिलता है। अगर सेंसेक्स ये वाला लो यहाँ से सस्टेन कर जाता तो मैं डेफिनेटली ये वाली पोजीशन क्रिएट नहीं करता, बट यहाँ पे होता क्या है वो समझो। मार्केट में क्या होता है, सेंसेक्स में आज एक्सपायरी है बेसिकली, इसलिए मैंने सेंसेक्स को चूज किया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट हुआ करता था। यहाँ पे टच किया, मार्केट ऊपर रैली किया, अगेन यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा था, गैप डाउन खुलने के बाद स्ट्रेट रैली किया, ऊपर गया, अगेन यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लेके रिवर्सल आया था। मतलब दिस एरिया इज वेरी गुड सपोर्ट राइट हियर। अब मार्केट इतना अच्छा रैली आने के बाद ज्यादा पुल बैक नहीं देना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि गैप भी फिल कर रहा है, तो थोड़ा बहुत रुक के ऊपर चला जाना था। अच्छा एक स्पेस था हमारे पास। तो मॉर्निंग में ही सेंसेक्स क्या करता है, ये लेवल को फिर से ब्रेक डाउन कर देता है। एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं एक पोजीशन इनिशिएट करता हूँ। एक पोजीशन में जब मार्केट यहाँ पे आता है, इसको मैं काट देता हूँ, एंड देन फिर से एक पुल बैक मुझे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे स्लो सेलिंग आ रही थी। इसलिए मैं छोटा प्रॉफिट बुक करता हूँ एंड एक एसएल को ट्रेल करता हूँ। तो ट्रेलिंग मेरा एसएल जाता है यहाँ पे, एंड जैसे ही ये कैंडल ऊपर बुलिश बनती है, मैं अगेन यहाँ पे फिर से क्वांटिटी शॉर्ट करता हूँ। एक अच्छा मुझे यहाँ पे फॉल देखने के लिए मिलता है। तो मैं ये दूसरे कैंडल का भी जब भी मैं वेट नहीं करता हूँ, मैं सिंगल फर्स्ट जो कैंडल बनाना डे लो हमने ब्रेक किया, मैं वहीं को पोजीशन को एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैंने इन द मनी शॉर्ट किया था। हम चल रहे थे ऑलमोस्ट अराउंड 77,100 पे चल रहे थे, मैंने 77,000 एरिया का प्रीमियम शॉर्ट किया था, विच इज इन द मनी डायरेक्शनल ट्रेड। क्योंकि आप हो गए तो कुछ इस हिसाब का था, ट्रेड ऑलमोस्ट बनाया था मैंने 16-17 लाख रुपए से, कि 15 लॉट शॉर्ट किए थे। ठीक है। सो या दिस इज अ रियल ट्रेड इन फ्रंट ऑफ यू। मैं एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है। पास्ट 2 मंथ का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, तो विल ट्राई टू रिकवर इट स्लो एंड स्टेडीली। ठीक है। रिफ्रेश कर दिया, पोजीशंस आपके सामने है, सारे वही पोजीशंस हैं। सेंसेक्स का ये डायरेक्शनल ट्रेड है, काफी अच्छे प्रीमियम मिले। लेट्स सी फर्दर कैसे मूव आता है। फर्दर भी मैं निफ्टी ट्रैक करूंगा, थोड़ा सेंसेक्स भी ट्रैक कर सकता हूँ, क्योंकि सेंसेक्स अगर इन सारे लोस के नीचे फिर से जाता है तो चांसेस है कि 0.5 एंड ये पेंडिंग गैप है वो टेस्ट करने के लिए फिर से जाए। एंड सिमिलर टारगेट में भी लग रहा है। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा 1% क्लब का, विच इज अ प्रीमियम मेंबरशिप। अगर वो ज्वाइन करना है, प्राइस है वेरी मिनिमम, आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ फ्री टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं चार्ट एनालिसिस वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ। एंड ये जो 1% क्लब है वो एक काइंड ऑफ कम्युनिटी है, जहाँ पर मैं मेरे पर्सनल ट्रेड शेयर करता हूँ। पीपल कैन टॉक हियर लाइक जस्ट लाइक दिस। ठीक है, कि हम यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, ट्रेडर्स कम्युनिटी टाइप है। सो यू कैन हैव ऑल ऑफ फन। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू इन वीडियो। टिल देन बाय बाय गाइस।